Alright everyone, and I hope you all are okay. ठीक है, तो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू सेंड अ रेडियो। बाय द वे ऐसा मतलब ऐसा तो ये टॉपिक बहुत सिंपल एंड इजी टू यूज़ है, बट कुछ स्टेप पर अगर इसमें स्टक हो जाते हैं तो उस चीज़ के लिए हम इसे जानने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको करना है। तो आपको पहले एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर लेनी है, ठीक है, जिसमें आपका कोड होगा एंड हमारी बॉडी इस तरीके से इसके अंदर एक डिव रखते हैं। ठीक है, तो हम डिव एक क्रिएट कर सकते हैं एंड सेंटर, ठीक है, इतना हम टेक्स्ट रख सकते हैं यहाँ पे, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप टेक्स्ट क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पे एक CSS फाइल को लिख कर लेते हैं, तो कंट्रोल जेड CSS। ठीक है, यहाँ पर हमारे स्टाइल CSS जिसे हम क्रिएट फाइल कर रहे होंगे, यहाँ से इसे इस तरीके से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे आके मार्जिन 0 कर देते हैं, जो हमारी बेसिक रीसेट होता है वो हमें कर लेना है। ठीक है, तो एंड यहाँ पे हमें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है किस तरीके से यूज़ होता है, इसका क्या यूज़ केस है, तो आप जाके टॉप पढ़ सकते हैं इस पर थोड़ा सा, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, अगर आपको बॉक्स के बारे में पता है कि बॉक्स किस तरीके से काम करता है CSS में, ठीक है, मार्जिन पैडिंग इसमें आपको पता है, तो यहाँ पे आता है एंड कुछ बेसिक चीज़ हमें करनी है। तो हमारी बॉडी है उसको हाइट दे देते हैं 100 व्यू पोर्ट हाइट एंड, ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और जो हमारा डिव है उसको हाइट दे देते हैं। ठीक है, डिव को यहाँ पे, हाँ, इसको मतलब कुछ बॉर्डर दे देते हैं पहले। ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। आई होप ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको पता है किस तरीके से करना है। तो ये बेसिक चीज़ अगर आपको पता है तो आपको, ठीक है, ये हमारा डिव है, इस तरीके से आप देखते हैं, और ये विड्थ के हिसाब से भी मतलब इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चेंजेस करने हैं, पहले तो इसकी हाइट एंड चेंज करनी है हमारे डिव की। ठीक है, तो इसकी हाइट हमें कर देनी है 300 पिक्सल एंड यहाँ पे जाएंगे तो 300 पिक्सल हाइट ले रहा है। ठीक है, तो बाय द वे यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास दो डिव आ रहे हैं। दो डिव किस तरीके से आ रहे हैं, हमारे पास एक डिव होता है जब भी हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब लाइव सर्वर को यूज़ करते हैं, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा डिव आता है जो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इसे क्लास देते हैं, आगे इसे क्लास देते हैं डिव एंड देन वी कैन यूज इट। ठीक है, तो यहाँ पे से डॉट डिव अगर हम लिखें तो अभी हमारा सिर्फ एक डिव यहाँ पे आप देखें एक डिव को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आओगे, अब कुछ चीज़ें इसके लिए और कर देते हैं, इसे मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन अगर हम इसकी विड्थ को मतलब कम कर दें, ठीक है, अगर हम इसकी विड्थ को भी 300 पिक्सल कर दें, तो बाय द वे ये मे बी अप्लाई नहीं हुई है, विड्थ को अगर 300 पिक्सल कर दें तो आप देंगे इस तरीके से। अब तो ये बहुत ईजी है, आप मार्जिन का यूज़ करके इसे कर सकते हैं। टॉप से आपको क्या मार्जिन चाहिए वो आपको बता देना एंड टॉप से अगर मुझे चाहिए 20 पिक्सल एंड इस तरीके से आपको इसे सेंटर करना है, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, टॉप बॉटम से इसे 20 पिक्सल मिल जाएगी एंड यहाँ से सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सा है, बट यहाँ पे हम इसके फॉन्ट को भी, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं ताकि हमारे लिए दिखाई दे लार्जर। लार्ज तो उतना लार्ज नहीं हुआ है, हम डायरेक्ट इसे यहाँ पे जाके 3 रैम दे देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा डिव अच्छे से दिखाई दे एंड अगर हमें सेंटर में चाहिए तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, एंड अगर आपको और अच्छे से इसे सेंटर में लाना है तो पैडिंग दे सकते हैं 2 रैम, तो हमारा और यहाँ पे आ जाएगा सेंटर में। ठीक है, तो हमारा डिव यहाँ पे सेंटर में आ गया मार्जिन का यूज़ करके। सेकेंड हमारे पास क्या तरीका होता है, अगर हम इसको यहाँ से इस तरीके से कर दें, हम अपने पेरेंट में जाके, अगर पेरेंट जो इसका पेरेंट होगा डिव का कोई पेरेंट, हम उसे डिस्प्ले अगर फ्लेक्स कर दें, ठीक है, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स, मतलब ये हमारे लिए वर्टिकली मतलब हॉरिजेंटली सेट कर देगा एंड वर्टिकली हमारे लिए सेट कर देगा अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारे पेज के मतलब बीच में आके हमारे लिए सेंटर हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको हॉरिजेंटली नहीं करना है, मतलब वर्टिकली नहीं करना है अलाइन आइटम, तो आप हॉरिजेंटली अगर आपको सेट करना है तो जस्टिफाई कंटेंट से हॉरिजेंटली हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वे जहाँ पे हम फ्लेक्स का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वे जिसमें हमने देखा यूजिंग मार्जिन एंड सेकेंड हमारे पास होता है यूजिंग फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, यूजिंग डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, एंड थर्ड होता है हमारे पास यूजिंग ग्रिड। ये जो मतलब हमारे लिए मेनली अब यूज़ होते हैं मॉडर्न तरीके, और ओल्ड तरीकों को आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो कंट्रोल जेट, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो आई होप सारी चीज़ें ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ दूसरी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड कर दें,
डिस्प्ले ग्रिड प्लेस आइटम्स को अगर हम यहाँ से सेंटर कर दें, यहाँ पर देखिए हमारे सेंटर में आ जाएगा। एंड ठीक है, हमारे सेंटर आपको हाइट सेट कर देनी है एंड ग्रिड के बेसिस पे बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, इस तरीके से हम अपने डिप को सेंटर कर सकते हैं। आई डोंट थिंक ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी एंड आई होप आपको अगर ये प्रॉब्लम लगी थी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आज के लिए इसमें थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हिट द बेल आइकन बटन। इफ़ यू आर न्यू एट दिस चैनल, नीचे हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर लिंक काम नहीं कर रही तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको एज ए डेवलपर कम्युनिटी हेल्प चाहिए। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है।